साथियों नमस्कार। आप अभी का नज़ारा देख सकते हैं। ये हमारे विवेक भाई हैं। टंकी में पर ये सो रहे हैं। टंकी के ऊपर देख रहे हैं किस हालात में सो रहे हैं, किस कंडीशन में है ये। अगर हल्का सा भी इधर उधर हुए तो ये नीचे गिर सकते हैं। मगर सरकार और प्रशासन को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अभी तक कोई भी शासन प्रशासन स्तर का कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। और जो कंडीशन हमारी ये चल रही है, इसकी देन जो है सरकार की है, उनके मंत्रियों की है। और देख सकते हैं पुलिस वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लोग लगातार इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से उतरें। मगर हम भी इनको बता देना चाहते हैं कि अब हम तभी उतरेंगे जब हमें कोई लिखित आश्वासन मिल जाएगा। और जिस लिए हम लोग आए हुए हैं, जो हमारी मांग है, अगर सरकार हमारी मांग मानती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मानती है तो हम लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। और विवेक भाई को आप देख ही रहे हैं। विवेक भाई लगातार जो है जिस कंडीशन में हैं, और ऐसे हमारे तमाम साथी हैं। देख लीजिए, यहाँ से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक है। इतना आसान नहीं है कि हम लोग नीचे जा पाएँ। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको नीचे दिखाने के लिए। ये देखिए, हमारे कुछ साथी यहाँ पर लेटे हुए हैं और बाकी लोग जो है नीचे पड़े हुए हैं। और ये प्रदर्शन लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। राजी अहमद जी, सरकार को घमंड है तो हम भी सरकार को झुकाना जानते हैं। अगर हम वोट देकर किसी को यहाँ तक लाते हैं, समर्थन देते हैं, तो उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है। उसका कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो हम जैसे अभ्यर्थियों का, हम जैसे बेरोजगारों की मांगों को माने। हम कोई अयोग्य लोग नहीं हैं। 110 115 नंबर लोग पाए हुए लोग हैं, जो अपने लिए सिर्फ एक नौकरी की चाह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आप लोग जो भी अभी भी घर में बैठे हुए हैं, आप लोग प्रयास करिए। ऋषभ जी, मैं बहुत ही केयरफुल हूँ। विवेक जी भी को बार बार जगा के बैठा रहा हूँ कि वो अगर हल्का सा भी देख लीजिए आप, हल्का सा भी इधर उधर होते हैं, ये तुरंत जो है नीचे सीधे गिरेंगे। और इसका जिम्मेदार सीधा सीधा जो है बीजेपी सरकार होगी, उनके मंत्री होंगे। और जो भी प्रशासन में यहाँ पर लोग हैं, जो भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। मगर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि विवेक जी को कुछ ना हो। और भाई परेशान हम सभी हैं। हमारी जितनी बहनें नीचे हैं वो सभी बैठी हुई हैं, कोई भी सोया नहीं है। विवेक जी भी सो नहीं रहे हैं। विवेक भाई देखिए देखिए, पीछे बचाइएगा। अरे घूमिए मत, इधर रहिए। तो विवेक भाई अब बैठने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, भैया आप लोग जो भी घर में बैठे हुए हैं, आप लोग हम लोगों का संघर्ष देख रहे हैं, आइए हमारा सहयोग करिए। और ये जो 22,000 सीटें हैं, इन्हें हमारे साथ मिलकर जुड़वाइए। और
अभी भी देख रहे हैं जो भी हमारा ये धरना है, लगभग 53 दिन हो गए हैं। हर एक चीज़ का निष्कर्ष होता है, हर एक भर्ती में ऐसे ही। भाई हम लोग सेफ हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर और हमारे किसी साथी को कोई भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सरकार होगी। हम तो बैठे हुए हैं, 11 बजे से ही यहाँ बैठे हुए हैं, रात को 2 बजने को आए हैं, मगर किसी ने भी हमारी कोई सुध नहीं ली। चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष में भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सहयोग कर रहा हो। और वोट मांगने के लिए सभी आ जाते हैं, सबको वोट चाहिए, मगर किसी के मुद्दे पर कोई खड़ा नहीं होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर युवाओं के लिए ना कोई सरकार है। हर सरकार में पेपर लीक होता है, हर सरकार में धांधलियाँ होती हैं, और जो बड़े बड़े वादे करके आए थे उनकी ही सरकार में देख लीजिए कि क्या कंडीशन है हम लोगों की आज। युवा जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, कोई नहीं सुनता। भाई साहब, यहाँ पर ना प्रशासन सुनता है, ना कोई मंत्री सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है। ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन लेकर हम लोग क्या करेंगे? उस आश्वासन का क्या मतलब जब हमारा मुद्दा ही उस स्तर पे ना पहुंच पाए। और आश्वासन देना हो, आप लिखित आश्वासन दीजिए। बिना लिखित आश्वासन के अब हम उतरेंगे नहीं। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, मगर अब यहाँ से हम लोग उठेंगे नहीं। यहाँ से हम लोग तभी उठेंगे जब मुख्य सचिव या कोई भी उस स्तर का प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के कोई भी मंत्री आते हैं और हमको लिखित आश्वासन देते हैं, तभी अब हम लोग उठेंगे। मेरे और भी नीचे साथी लेटे हुए हैं, कुछ लोग अरविंद सिकरवार हैं, अभय श्रीवास्तव हैं, और बाकी लोग जो है नीचे हैं। तो वहाँ तक जाने की भाई हिम्मत नहीं कर सकता, रात का समय है तो वहाँ आपको हम नहीं दिखा सकते। मगर आप पुलिस का देख लीजिए, पुलिस जो है वहाँ बैठी हुई है, ये देख लीजिए, ये पुलिस यहाँ बैठी हुई है, 4-5 लोग। भाई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, लाइट की कोई ऊपर व्यवस्था नहीं है। कैंडल थी, कैंडल भी अब ख़त्म हो चुकी है। अब कैंडल जला के हम लोग कुछ थोड़ा बहुत यहाँ बैठ सकते थे, मगर कैंडल भी नहीं है हमारे पास, पानी भी नहीं है। तो जिस परिस्थिति का हम लोग सामना कर रहे हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो आप लोग इस संघर्ष को समझिए। भूखे प्यासे बैठे हैं और कोई भी हमारे जो साथी हैं, अभी तक हम लोग जो ऊपर हैं, कोई भी कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। अब भाई बैठे ही रहने में भलाई है, क्योंकि यहाँ से हम उठ नहीं सकते। नितिन जी, बिल्कुल हम लोग संभल कर ही रह रहे हैं, और इस निकम्मी सरकार से हम लोगों को कोई आशा अब नहीं है। ये जो है लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, मगर एक लिखित आश्वासन देने में इनको क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? अगर इनके एक लिखित आश्वासन से हम लोगों का भला हो जाता है। जब आपको आश्वासन देना ही है तो उसको लिखित रूप में दे दीजिए, हम लोग यहाँ से लखनऊ छोड़ देंगे। इतने दिन हमको झिलाने के बाद अगर कोई भी न्याय देर से होता है तो वो भी अन्याय समझा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, और ये सरकार वही हमारे साथ करना चाह रही है। तो हम इनके साथ भी अन्याय करेंगे।
हम अगर अन्याय करना शुरू करेंगे तो भैया हम लोग अब अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे। हर प्रत्येक 75 जनपद में हम पैदल मार्च करेंगे। हम भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जिन शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारे लिए ऐसा कुछ कहा है, जिन्होंने हमारे लिए गलत बयानबाजी की है, उनके विधान सभा क्षेत्र को हम घेरेंगे और हम लोग यहाँ से पैदल कूच करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी 2-3 दिन का हमारे पास समय है। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अब हम जो है 75 जिलों में जाके पैदल मार्च करेंगे और हर एक क्षेत्र में जाएंगे और इन्होंने जो अन्याय किया है इसके बारे में बताएंगे और हम युवाओं को जोड़ेंगे। एक एक युवा को जोड़ेंगे जो बेरोजगार हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हर बार परीक्षा देते हैं, नकल होती है, धांधली होती है, पेपर आउट होता है। इन सब चीज़ों पर भी लड़ेंगे यदि ये हमारी बात नहीं मानते तो। और जो भी मेरे साथी अभी जुड़े हुए हैं ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ SCRT पर आएँ और हमारा सहयोग करें। भैया रस्सी वगैरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। रस्सी वगैरह की व्यवस्था हम कर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि रात का समय है और अब जैसे भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग हमारी बात को समझिए, आइए यहाँ पर और हमारा सहयोग करिए। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग आइए। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, ना घर बैठकर आप सीट जुड़वा पाएंगे। जब तक आप यहाँ पर आके संघर्ष नहीं करेंगे, ये सरकार कतई हमको 22,000 सीटें नहीं देने वाली है। तो आप लोग बातों को समझिए और आ जाइए। भाई क्या करें, मजबूरी है, बोलना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम संख्या की बात करते हैं तो 22,000 सीट होती है। 22,000 सीट को जुड़ाने के लिए 220 लोग नीचे बैठे हुए हैं। जाके आपको अभी लाइट होती तो दिखा देता। ये कंडीशन है हमारी योग्य अभ्यर्थियों की कि 22,000 सीट की मांग करते हैं और 220 लोग नहीं आते। भाई सोने की कहीं व्यवस्था नहीं है, नहीं तो सो जाता। आप ये देख लो, कहीं भी सोने की व्यवस्था होती तो सो जाते, मगर यहाँ देख लो कहीं भी बैठ रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। भाई हम शेर हैं, हमें दर्द वर्द नहीं होता है। हम अगर जिस चीज़ पे लगे हुए हैं वो काम हमारा हो जाए तो सारे दर्द हम भूल जाएंगे, मगर वही काम नहीं होगा तो बहुत दुख होगा। हम लोग लगभग 53 दिन अपना खर्च कर चुके हैं। 53 दिन हम लोग लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं 53 दिनों से, और आज विवश होकर हमको टंकी पे चढ़ना पड़ा। हम सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी से कहना चाहते हैं आप लोग हमारी बात योगी जी के समक्ष पहुंचाइए, उनसे इस संबंध में बात करिए। हम लोग जो 1,37,000 सीटों को पूरा भरने की मांग कर रहे हैं, इसमें अभी लगभग 22 से 23,000 सीटें रिक्त हैं, उन्हें जोड़ दिया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती को पूरा कराने के संबंध में, उस ऑर्डर को आप लोग फॉलो करवा दीजिए। वही बस हमारे लिए बहुत है, उससे ज़्यादा हम आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं करते। ये एक लीगल पॉइंट है, लीगल मैटर है, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, माननीय योगी जी से भी मेरी प्रार्थना है कि
श्रीमान हम लोगों के साथ अन्याय ना कीजिए। हम लोग योग्य लोग हैं। 105, 108, 110 नंबर पाए हुए हमारे साथ जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम एकेडमिक मेरिट की वजह से अगर बाहर हुए हैं तो उसमें कई गलतियां रही हैं। 3 नंबर जो फ्री में बांटे गए, उसकी वजह से जो फेल अभ्यर्थी थे वो जो है एकेडमिक के दम पे नौकरी पा गए। ये जो काम हुआ ये शिक्षा मंत्री जी की तरफ से हुआ और ये बहुत ही गलत काम हुआ है, जो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं है। मुझे पता है रीना बहन कि यहाँ पर ये निर्दयी सरकार है, सभी लोग जानते हैं। ये लोग जो है किसी का सम्मान करना नहीं जानते। भाई कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था होती तो मैं खुद जला लेता, मगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। कुछ भी नहीं दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से जो है फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज है। सुबह से पहले पहले ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और बिल्कुल भैया, मीडिया जो है, जो बड़ी मीडिया चैनल हैं वो नहीं कवर करने आए, वो कहीं और व्यस्त होते हैं। वो आजकल चुनाव में व्यस्त हैं, सरकार में व्यस्त हैं, तो जो सही मुद्दा होता है वो कोई भी मीडिया नहीं दिखाती। हम तो ये मानते हैं कि हमारे छोटे जो मीडिया चैनल है वो ज़्यादा बेहतर हैं बड़े मीडिया चैनल से, और उनका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही बेहतर सपोर्ट है। और आप लोगों की भैया एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चैनल हमारे इस धरने को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं या जो भी टेलीकास्ट कर रहे हैं, उन चैनलों को भैया आप लोग शेयर किया करिए, क्योंकि इससे उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये सब काम आप लोग ज़रूर किया करिए, इससे उनका भी मनोबल बढ़ता है और वो फिर अगले बार जो है उतनी ही उत्साह के साथ आते हैं। भाई हम हिम्मत नहीं हारेंगे, मगर आप लोग आइए, आप लोग सहयोग करिए। हम लोग तो कल 54 दिन हमारा हो जाएगा धरने को, हो गया है, आज दूसरा दिन लग गया है, तो आज 54 दिन हो गए हैं धरने को। और जब हम लोग इतने दिन तक जो है इस धरने को जीवित रख सकते हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, सहयोग करिए। 22,000 सीट हम जुड़वाना चाह रहे हैं, मगर 2200 लोग भी नहीं हैं यहाँ पर। बहुत शर्म की बात है। और आप लोग जो है योग्य कहते हो, किस बात के योग्य हो आप? बिल्कुल भाई, सुमित जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। भीड़ अगर होती तो आज हमारे पास हमारा ये मुद्दा जो है हर एक न्यूज़ चैनल पे होता, मगर हमारे साथी लोग घर पे बैठ के सिर्फ मस्ती कर रहे हैं और कोई इनको मतलब नहीं है। ये अपने लिए नहीं लड़ना चाहते तो ये दूसरे के लिए क्यों खड़े होंगे? ये सब स्वार्थी लोग हैं। बैठे रहिए घर पे, कुछ नहीं होना है, ऐसे ही देखते रहिए। और हम लोग भी जिस दिन विवश हो जाएंगे, हम लोग भी यहाँ पर धरना बंद करके चले जाएंगे। फिर आप लोग पछतावा करना, सर फोड़ना, उसके बाद कोई भी 22,000 सीट के लिए नहीं खड़ा होगा, ये विश्वास मान लीजिए। समय है, समय पे जाग जाइए, बेहतर समय का उपयोग कर लीजिए। चुनाव का समय है, सरकार दबाव में है और सरकार चाहेगी तो ये सीटें जोड़ देगी, मगर उसके लिए संख्या बल जरूरी है। किसी भी धरने के लिए संख्या का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग आइए, और
लगातार मीडिया का जो कवरेज है वो छोटी मीडिया चैनलों का ज़्यादा मिल रहा है। बड़े मीडिया चैनल का अभी उतना कोई खास आया नहीं, मगर कल भी हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये मांग तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार जो है हमारी बात मानकर हमें लिखित रूप में नहीं दे देती है। तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे आपके लिए, अपने लिए और हमारे जो 22,000 परिवार है उनके लिए। मगर आप लोगों का जो कर्तव्य है उसको भी करिए आप लोग। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।